Hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में वापस से वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ जो लास्ट के 3 वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कस किया है। हाउ टू क्रिएट जैकपॉट हेज ऑन एक्सपायरी, कि एक्सपायरी के दिन अपन लोग जैकपॉट हेजिंग करके मार्केट में कैसे हीरो ज़ीरो को पकड़ सकते हैं, एज वेल एज मार्केट में कैसे प्रीमियम्स के साथ अच्छे खासे गेन्स अचीव कर सकते हैं और मैनिपुलेशन को कैसे काउंटर करके चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के मार्केट के अंदर क्या हुआ है ना, वो अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जाके मैं आपको थोड़ा सा जैकपॉट हेजिंग के बारे में वापस से बताऊंगा कि आज के दिन मैंने क्या कहा, चीज़ें को देखा, कैसे कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई किया, लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने क्या कहा, एज वेल एज अभी करंटली इस वीडियोस के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ। एक बार ज़रूर नोटिस कर लेना लास्ट वाली वीडियोस के अंदर भी, लास्ट दोनों वीडियोस को भी, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने सेम ही चीज रिपीट 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 करके आपको बताई हुई है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन चेंज नहीं होते भाई, एक बार रूल्स रेगुलेशन फिक्स हो गए उसके बाद मार्केट में बस उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आप मार्केट में अच्छे खासे रिटर्न्स गेन कर सकते हो विथ प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी हाई रहेगी। रिमेंबर वन थिंग, आज के दिन एक जो पॉजिटिव न्यूज आई थी कल के दिन कि चलो जीडीपी ग्रोथ 7.8% से अप हुआ है, तो वो जो इम्पैक्ट क्रिएट था वो लगातार कल के दिन हमें देखने को मिला। मगर आज के दिन जैसे मार्केट गैप ओपन हुआ, बहुत लोग एक चीज नोटिस नहीं करते। कौन सी वाली चीज नोटिस नहीं करते? देखो, सुबह सुबह मार्केट ना नीचे जब गिर रहा था बैक टू बैक कैंडल्स के अंदर, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर आप 24,600 के कॉल ऑप्शंस को अगर आप नोटिस करोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा बाइंग प्रेशर। ठीक है, यहां पर 24,600 के कॉल ऑप्शंस को अगर आप नजर डालोगे तो यहां पर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि पहले ही कैंडल के अंदर जब मार्केट फॉल कर रहा था उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में यहां पर कॉल ऑप्शन का भाव बढ़ रहा था, मतलब कॉल बाइंग के अंदर स्ट्रेंथ थी। दैट्स द रीजन मैंने यहां पर आज के दिन तुरंत सेलिंग का प्लान नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मेरे पास सेलिंग का प्लान नहीं था, मगर मेरे पास सेलिंग का प्लान था, मगर मैंने तुरंत सेलिंग का प्लान ड्रॉप कर दिया और मैं बाय ऑन द डिप मार्केट के लिए वेट करता रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ बाय ऑन द डिप मुझे क्या प्रोवाइड कर सकता है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो प्रोवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि कल के दिन एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट डेज हाई के पास आके क्लोज किया था। राइट, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या थी कि प्रीवियस डे हाई को अगर मार्केट टेस्ट करता है, रिजेक्शन शो करता है, तो मैं वहां पर एंट्री एग्जीक्यूशन करूंगा। जैसे वो पहला वाला कैंडल प्रीमियम ट्रैपिंग कैंडल जो बना था, उसके कारण मैं यहां पर डायरेक्ट घुस गया एक थोड़ा सा बिगर स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मैं 15 रुपए के स्टॉप लॉस को प्लान करके चल रहा था इन अ सेम पोजिशन। ठीक है, थोड़ा सा हाई रिस्क की ट्रेड कह सकते हो, मगर एक कैलकुलेटेड रिस्क वाली ट्रेड थी जहां पर एग्जैक्ट मुझे बॉटम मिला। ठीक है, और जैसे मुझे बॉटम मिला मेरे फेवर में मार्केट जैसे ही गया, वन डायरेक्शनल मोमेंटम हुई। इट्स ऑल अबाउट लक फैक्टर। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज के दिन भाई मैंने यहां पर बॉटम को पकड़ लिया, बॉटम पकड़ना मेरे नसीब में था आज के दिन, ये मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा। ठीक है, मगर जहां पर मैं घुस गया वो वाला जो पॉइंट था वो था अपना प्रीवियस डे हाई यानी कि लोकेशन। ठीक है, और उसी लोकेशन के ऊपर जैसे घुसा मैं लिमिट ऑर्डर्स के साथ, मेरे लिए वहां पर जो स्टॉप लॉस खोने के लिए जो था ना वो 15 पॉइंट का था। अगर मेरा ये स्टॉप लॉस लग जाता तो मैं वापस तुरंत एंट्री प्लानिंग नहीं करता, मैं काफी टाइम लेता अपनी एंट्रीज को एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है, मगर अच्छी बात क्या हुई, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं यहां पर डायरेक्ट घुसूं या फिर मैं रिजेक्शन बेस के ऊपर घुसूं। मगर वो जो प्रीमियम के अंदर पहला ग्रीन कलर का कैंडल बना था, ठीक है, निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर, निफ्टी का भाव नीचे गिर रहा है बट निफ्टी के कॉल ऑप्शन के अंदर भाव गिरा नहीं है। दैट्स द रीजन मैंने यहां पर प्लान किया कि मैं डायरेक्ट घुसूंगा। अदरवाइज अगर निफ्टी का भाव गिर जाता कॉल का तो मैं यहां पर डायरेक्ट नहीं घुसता, मैं यहां पर क्लोजिंग कैंडल बेसिस के साथ मार्केट में जाने की कोशिश करता।
उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में लगातार साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी के अंदर भी मेंशन किया था कि भाई एक जो प्रीमियम है, ठीक है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर अभी तक आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर एक बार इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पर मैंने एक क्लियरली मेंशन किया था कि जो मैनिपुलेशन होगा ना वो पुट ऑप्शंस के अंदर ही होगा मैनिपुलेशन, एज वेल एज 24,700 के पुट ऑप्शंस के अंदर मैनिपुलेशन होगा। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट 27,000 के ऊपर, 24,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड प्रीमियम था। अभी अंडर वैल्यूड प्रीमियम और ओवर वैल्यूड प्रीमियम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका मैंने लास्ट की 2-3 वीडियोस के अंदर बार बार बता चुका हूं, वापस से मैं बता रहा हूं। सीधा ऑप्शन चेन का स्क्रीनशॉट ले लो और सीधा जाके चैट जीपीटी से पूछ लो कि भाई यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन चेन कौन सा प्रीमियम तुम्हें सस्ता नजर आ रहा है और कौन सा प्रीमियम तुम्हें महंगा नजर आ रहा है। इट मींस कौन सा प्रीमियम तुम्हें अंडर वैल्यूड नजर आ रहा है और कौन सा प्रीमियम तुम्हें ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है। इस सिचुएशन के अंदर मैंने थोड़ा सा अर्ली एंट्रीज को पंच किया, आज मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग किया, मगर याद रखना मैं ओवर ट्रेडिंग तभी करता हूं जब दिन के अंदर पहले ही ट्रेड मेरी जैकपॉट चली जाती है। दिस वाज अ टोटली जैकपॉट ट्रेड जस्ट बिकॉज ऑफ गेनिंग अ 150% रिटर्न विदाउट एनी प्रॉफिट बुकिंग इन अ सिंगल ट्रेड, राइट। दैट्स द रीजन मैंने यहां पर जब मार्केट था तो मैंने यहां पर पुट ऑप्शन पोजीशंस को प्लान किया था 24,700, मगर क्या हुआ, प्रीमियम डिपिंग के कारण जब मार्केट वापस से उसी लेवल को टेस्ट करने के लिए आया, उस सिचुएशन के अंदर मेरा यहां पर इस पॉइंट के ऊपर पुट ऑप्शन प्रीमियम के अंदर छोटा सा जो 3 रुपए का स्टॉप लॉस था वो निकल गया। वापस से मैंने यहीं पर कॉल ऑप्शन प्रीमियम को एग्जीक्यूट किया, मगर यहां पर मेरी गलती क्या हुई, मैं यहां पर न्यूज को ट्रेड करने गया, ये मेरी गलती हुई। यहां पर जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा था तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहां से 24,800 जाएगा तो हल्का फुल्का कम क्वांटिटी के साथ मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जब मैं घुसा इस कैंडल के अंदर, ये वाली जो कैंडल बनी जिसका नाम है लो इज इक्वल टू क्लोज, तो मैं समझ गया यहां से मेरे लिए आगे ट्रेड को होल्ड करना इट्स नॉट अ राइट थिंग। तो जैसे ही ये कैंडल मेरे रिवर्स में बनी मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया, मतलब एक तो यहां पर पुट एग्जिट कर लिया 3 रुपए के लॉस के साथ, ये कॉल को एग्जिट किया कॉस्ट टू कॉस्ट, दो ट्रेड्स फटाफट मैंने एग्जिट की और यहीं पर अपना प्यारा सा सेटअप बनता हुआ मुझे दिखाई दिया। कौन सा वाला, एक तो मार्केट अपना हाई क्रिएट करता है, फिर आगे जाके एक और हाई क्रिएट करता है मगर कंटिन्यूएशन नहीं कर पाता, अंदर की साइड आता है और पुल बैक देके मार्केट में एंड क्रिएट करता है। तो वही चीज हुई, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ ब्रेकआउट आया, ट्रैप हुआ, मार्केट पुल बैक दिया, कंटिन्यूएशन के लिए जब जा रहा था तो मैंने यहां पर दो तरह की पोजीशंस क्रिएट की। एक तो निफ्टी का 24,700 का पुट ऑप्शंस प्रीमियम एग्जीक्यूट किया, एज वेल एज, ठीक है, ओटीएम बेस्ड पुट ऑप्शन सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपायरी, एज वेल एज अंडर वैल्यूड प्रीमियम था 24,700 के पुट ऑप्शन का। मगर एट द सेम टाइम मैंने यहां पर मार्केट में 24,750 का एक स्ट्रैडल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैडल प्लान किया। और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं लास्ट की 2 वीडियोस के अंदर कि भाई एटीएम बेस्ड प्रीमियम्स अगर अंडर वैल्यू चल रहे हैं आफ्टर 1 PM, ठीक है, 1 बजे के बाद या फिर ऑलमोस्ट 1 बजकर 5, 1 बजकर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 जो कुछ भी हो, उस फेज के अंदर अगर आपके पास एक लोकेशन के पास अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, लास्ट की तीनों वीडियो जाके देख लो, ऑप्शन बाइंग जैकपॉट हेजिंग स्ट्रेटेजीज जो मैंने बताई हुई है कि भाई मैंने क्या कहा है, एक तो मार्केट लोकेशन के पास चाहिए, कब चाहिए, 1 बजे के बाद, और 1 बजे के बाद अगर लोकेशन के पास है और उस सिचुएशन के अंदर एटीएम बेस प्रीमियम्स अगर अंडर वैल्यूड है तो उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में अपन लोग जैकपॉट हेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्शनल हेजिंग क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर क्या है कि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं भाई डायरेक्शनल हेजिंग क्रिएट करूं, मगर मैं यहां पर एक सिंपल लॉजिकल बेस टू वोलेटाइल स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहा हूं रेगुलर बेसिस के ऊपर, ओनली ऑन ओनली एक्सपायरी, दिस कॉल्ड एज ऑप्शन बाइंग
जैकपॉट स्ट्रैडल, राइट। यहां पर एग्जैक्टली 24,750 का कॉल और पुट मैंने क्या किया, एड ऑन किया। मैं आपको बताता हूं, दिखा भी देता हूं कैसे चीजें हुई, ठीक है। 24,700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, यहां पर मैं डाल देता हूं। यहां पर मैंने स्ट्रैडल क्रिएट किया था 24,750 का कॉल ऑप्शन, जो कि बाई किया मैंने 27 रुपया 35 पैसे के ऊपर, और 24,750 का पुट ऑप्शन एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर, ठीक है, जो बास्केट क्रिएट किया जाता है उसके हिसाब से, वो मैंने ऐड ऑन किया 20 रुपया 40 पैसे के ऊपर मार्केट ऑर्डर मुझे मिला, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर मैंने यहां पर 5 लॉट एग्जीक्यूट किए। वाई 5 लॉट्स? जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने लास्ट टाइम की वीडियोस के अंदर भी मैंने कहा है कि जो आप मैक्सिमम आपको जो लॉस दिखने को मिलता है ना, उसमें से आपको 40 या फिर 50% का लॉस अगर हो जाता है इस ट्रेडल के अंदर, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर एक्सपेक्टेशंस क्या होती है अपनी, 100%, 150%, 200%, 300%, जितना चल जाता है आपके फेवर में उतना आप लेके चल सकते हो। एग्जिट पॉइंट कहीं ना कहीं आपको फाइंड करना ही पड़ता है, ठीक है। इस सिचुएशन के अंदर 5 लॉट मैंने एग्जीक्यूट किए, जिसका टोटल वैल्यू प्रीमियम मुझे देना पड़ा, ठीक है, 17,906 रुपया 25 पैसे के करीब मुझे पैसा देना पड़ा, ठीक है। एग्जैक्टली यहीं पर नहीं, एक और चीज यहां पर भी मैंने 24,700 का एक राउंड नंबर का लेवल था, जहां पर मैंने एक और नॉन जो वोलेटाइल स्ट्रैडल होता है, ऑप्शन बाइंग लॉन्ग स्ट्रैडल जो होता है एक्सपायरीज के दिन, एग्जैक्टली जैसे 24,700 का राउंड नंबर का जैसे ही ब्रेकआउट आया और रीटेस्ट करने के लिए आया 1:40 के ऊपर, मैंने वापस से 24,700 का कॉल और पुट वापस से बाय कर लिया बास्केट ऑर्डर के साथ। एक तो बास्केट ऑर्डर 5 लॉट के साथ रनिंग था, जो कि फेवरेबल भी था और प्रॉफिटेबल भी था, प्रॉफिट में भी चल रहा था और फेवरेबल भी था। और दूसरा वापस से 1:40 के ऊपर मैंने क्या किया, 24,700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है, और 24,700 का पुट ऑप्शन। 24,700 का कॉल ऑप्शन कितने पे बाय किया था मैंने, 25 रुपया 20 पैसा, और 24,700 का पुट ऑप्शन मैंने यहां पर बाय किया बास्केट ऑर्डर। नोट दिस पॉइंट, बास्केट ऑर्डर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। यहां पर मुझे वैल्यू मिला लगभग 20 रुपया 40 पैसे का, मुझे क्या मिला यहां पर, वैल्यू मिला, ठीक है। और इसके अंदर मैंने 3 लॉट्स ऐड किए थे। वाई 3 लॉट्स? ठीक है, यहां पर मैंने 5 लॉट ऐड किए क्योंकि ये पहली बार एग्जीक्यूट हुआ था, इसलिए ज्यादा लॉट डाले थे। अगली बार जब एग्जीक्यूट हुआ था और ये प्रॉफिट में चल रहा था, तो यहां पर मैं वापस से उतने ही क्वांटिटीज की रिस्क नहीं ले सकता था, तो अकॉर्डिंग टू पोजीशन साइज मैंने यहां पर लॉट साइज मैंने कम कर दिया था। तो ऐसे इस स्ट्रैडल की वैल्यू टोटल हुई थी लगभग 10,250 के करीब, ठीक है, 10,250 260 के करीब कुछ वैल्यू हुई थी, ठीक है। तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम, ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर ही करना है, ठीक है, आपके पास लोकेशन चाहिए। यहां पर मुझे लोकेशन मिला 24,700, मगर ये जो ट्रेड बनाया था ना दूसरा वाला स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल, उसके पीछे का मैं लॉजिक बताऊंगा और वापस से सिमुलेशन के अंदर जाके अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले स्ट्रैडल जो प्रॉफिट में चल रहा था, उसके बाद जब 1:40 को दूसरा स्ट्रैडल मैंने जब एग्जीक्यूट किया, तब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या रही होगी, मेरी एक्सपेक्टेशंस यहां से थी कि अगर और भी ज्यादा फेवरेबल जाता है तो ये और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और मेरे लिए जैकपॉट लग जाएगा, और अगर यहां से मार्केट रिवर्स करता है तो मैं ये पहला वाला स्ट्रैडल जो है ना वो छोटे प्रॉफिट के साथ लेके निकल जाऊंगा, और मार्केट में ये जो स्ट्रैडल नया रनिंग होगा, यहां से अगर मार्केट वापस से ऊपर जाके 24,800 टेस्ट कर जाता है तो मेरे लिए इस वाले स्ट्रैडल के अंदर जैकपॉट लग जाएगा। क्योंकि आज के दिन क्या हुआ, एग्जैक्ट 1 बजे मैंने ये यहां पर एग्जीक्यूशन किया, ठीक है, 1 बजे की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर मैंने एग्जीक्यूशन किया। क्यों? क्योंकि आज एग्जैक्टली 1 बजे तक जो 10 12 बजकर 50 मिनट से 1 बजे के
फेजेस के अंदर प्रीमियम्स काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुके थे एटीएम बेस के। दैट्स द रीजन मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी मेंशन किया था कि भाई मार्केट में मैनिपुलेशन होगा तो 24,700 के पुट ऑप्शंस के अंदर मैनिपुलेशन होगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैंने ओटीएम बेस चॉइस ना करके मैंने एटीएम बेस का स्ट्रैडल क्रिएट किया जस्ट बिकॉज ऑफ लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, राइट। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर मेरा एग्जीक्यूशन हुआ था। तो एक्सपेक्टेशंस क्या थी, ये तो प्रॉफिट में चल रहा है, अगर यहां से मार्केट वापस से ऊपर की साइड शिफ्ट होने की कोशिश करता है तो मैं ये वाला स्ट्रैडल एग्जिट कर दूंगा प्रॉफिट के साथ और ये वाला स्ट्रैडल होल्ड करूंगा टिल द क्लोजिंग, ठीक है, या फिर लगभग 3-2:30 बजे के आसपास तक मैं क्लोज करके चलूंगा, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पर अभी अपन लोग समझते हैं कि मार्केट में सिमुलेशन के थ्रू होता क्या है, ठीक है। एक और चीज आप याद रखना, आज के दिन भाई मैक्स पेन जो चल रहा था, मैंने स्टोरी में भी मेंशन किया था इंस्टाग्राम वाली कि मैक्स पेन जो चल रहा था मार्केट में ना, मैक्स पेन भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था। और मैंने एक लास्ट वाली जैकपॉट हेजिंग वाली, ठीक है, या फिर एक मैक्स पेन की वीडियो है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके अंदर भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है जिस डायरेक्शन के अंदर मैक्स पेन शिफ्ट होगा एज अ ऑप्शन बायर एक्सपायरी के दिन आपको उस डायरेक्शन के अंदर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए। आज की सुबह के सेशन के अंदर मार्केट में ऑलरेडी मैक्स पेन शिफ्ट हुआ था ऑन द डाउन साइड टू अपसाइड, और अपसाइड जैसे ही फ्लैट हुआ मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश था, इसलिए मैंने कॉल डायरेक्शन के अंदर काम किया। उसके बाद लगातार यहां पर मैक्स पेन अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड अप ऐसे ही करता रहा। तो ये जो सिचुएशन चल रही थी लगातार कहीं ना कहीं इंडिकेशन था मार्केट में 24,750 के ऊपर कौन बैठे हैं, कॉल शॉर्ट करने वाले बंदे बैठे, राइट। दैट्स द रीजन जैसे ही मार्केट वापस से वहां पर मैक्स पेन शिफ्ट हुआ उसी सिचुएशन के ऊपर और प्राइस भी वहीं पर चल रहा था, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि अगर मार्केट मैक्स पेन ऊपर की साइड शिफ्ट होगा तभी भी मुझे प्रॉफिट होगा और नीचे की साइड शिफ्ट होगा तभी भी मुझे प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉन्ग स्ट्रैडल बना रहा था जो कि एक्सपायरी बेस्ड लॉन्ग स्ट्रैडल होता है, राइट। बाद में क्या हुआ, वापस से जब मार्केट में मैक्स पेन शिफ्टिंग हुआ डाउन साइड और जैसे जैसे मैक्स पेन शिफ्टिंग होता चला गया होता चला गया होता चला गया, मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। 2:25 के ऊपर मार्केट ने एक लो लगा दिया, ठीक है। मतलब काफी बढ़िया फॉल था और उस फॉल के अंदर अपन लोगों के लिए वो जैकपॉट जो चीजें होती है वो काम की आती है, ठीक है। वापस से मैं सिमुलेशंस के अंदर आपको बता देता हूं भाई, एग्जैक्टली 1 बजे, ठीक है, यहां पर एल्गोटेस की ये वेबसाइट है, ठीक है। मैं जो आपको जैकपॉट हेजिंग बता रहा हूं आप भी एक्सपायरीज के दिन जरूर बैक टेस्ट करके देख लेना। जैकपॉट हेजिंग के ऊपर ये मेरी लगभग चौथी वीडियो है। एक तो डायरेक्शनल हेजिंग के, डायरेक्शनल जैकपॉट हेजिंग के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, ठीक है। अभी रिसेंटली 2 लॉन्ग स्ट्रैडल जैकपॉट हेजिंग के ऊपर वीडियो बनाया था, अभी ये तीसरा लॉन्ग स्ट्रैडल जैकपॉट हेजिंग के ऊपर वीडियो है। तीनों वीडियोस के अंदर मैंने सेम ही चीज बताई हुई है, आफ्टर 1 PM एग्जीक्यूशन करना है, ठीक है। अंडर वैल्यूड प्रीमियम्स के साथ, अंडर वैल्यूड प्रीमियम को पहचानने के लिए चैट जीपीटी का यूज करके चल सकते हो। एल्गोटेस की वेबसाइट के ऊपर आप अपने पोजीशंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, लिंकिंग विद ब्रोकर्स एज वेल एज आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो सिमुलेशंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज को, ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 1 बजे जब मैंने एग्जीक्यूशन किया तो उस सिचुएशन के अंदर मेरी जो पोजीशन साइजिंग थी वो 5 लॉट्स के साथ थी, और जैसे ही मैंने 5 लॉट के साथ वो पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया उस समय मेरा मैक्स लॉस 100% आपको देखने को मिल रहा है। जितना मैं पैसा लगा रहा हूं, मार्जिन यूज कर रहा हूं, उतना मुझे लॉस दिखाई दे रहा है। मगर पिछली वाली 2 वीडियो जाके देख लो, उनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कि यहां पर अकॉर्डिंग टू यूर रिस्क आप या तो 40% या फिर 50% की रिस्क लेके चल सकते हो। मतलब यहां पर मेरी जो रिस्क निकल के आ रही थी लगभग 8,000 से लेके 9,000 की रिस्क निकल के आ रही थी, और इस रिस्क के अंदर अगर मुझे 8,000 और 9,000 के करीब लॉस हो जाता तो मैं इस ट्रेडल को एग्जिट कर देता और यहां पर मैं लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाता, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ा, मार्केट ने सडनली अचानक से एक फॉल दिया और इतना बड़ा तेज फॉल आया कि भाई मार्केट में
2:25 के ऊपर 30 मिनट के आसपास एक लो बना दिया। ठीक है, मैंने यहां पर 2:27 के ऊपर पोजीशंस को एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब अपन लोग ना धीरे धीरे आगे बढ़ते 2:27 के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले तो एक समझ लो मार्केट फेवरेबल गया अगले 15 मिनट के अंदर, और अगले 15 मिनट के अंदर मुझे अच्छा खासा क्या डर लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहां पर मैंने आज के दिन थोड़ी सी लॉट साइज बढ़ा दी थी। ठीक है, लॉट साइज इंक्रीज कर दी, तो थोड़ा बहुत डर भी होना चाहिए। देखो, एज अ ऑप्शन बायर या फिर एज अ ट्रेडर हमेशा दिल में आपके डर होना चाहिए। माइंड में नहीं होना चाहिए, दिल में होना चाहिए, क्योंकि माइंड में होगा तो आप हमेशा पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन करते समय आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे 15-15 मिनट के साथ मार्केट आगे बढ़ा। अगले आधे घंटे के अंदर जितनी मैं रिस्क लेके चल रहा था, ऑलमोस्ट 90% मुझे वहां पर उतना रिवॉर्ड भी देखने को मिल रहा था। मतलब 1:1 का मुझे रिवॉर्ड भी मिल रहा था। लगभग ऑन माय कैपिटल 42% का रिटर्न देखने को मिल रहा था। मगर अगले 15 मिनट के अंदर एक बार फिर फॉल किया मार्केट ने, और ऑलमोस्ट मुझे 100% तक के रिवॉर्ड देखने को मिले। अगले 15 मिनट के अंदर और फॉल किया मार्केट। अगेन जैसे ही फॉल किया, मेरे अगले 15 मिनट के अंदर लगभग 250% के करीब रिटर्न बन गए। और उसके बाद नेक्स्ट अगले 15 मिनट के अंदर रिटर्न्स मेरे 300 प्लस चले गए। 2:27 के ऊपर मैंने अपनी पोजीशंस को क्या किया, एग्जिट किया। ठीक है, यहां पर अपन लोग 2:27 तक चलते हैं। ठीक है, 2:27 के ऊपर मैंने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया। तब तक मुझे 361% के रिटर्न्स मुझे इस लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर देखने को मिले। ठीक है, टोटल स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी थी अपनी? ठीक है, टोटल स्ट्रैडल की वैल्यू थी अपनी लगभग 27 रुपया 35 पैसा प्लस 20 रुपीज 40 पैसा। ठीक है, अपनी टोटल स्ट्रैडल की वैल्यू कितनी थी, गेन कैलकुलेट कर लो। पहला जो कॉल अपन लोगों ने बाय किया था उसके अंदर 27 रुपया 35 पैसा, और जो पुट बाय किया था उसके अंदर 20 रुपया 40 पैसा। ठीक है, लगभग इसके अंदर ये हुआ 75 पैसा, और ये 27 और 20 हुआ 47। ठीक है, 47 रुपया 75 पैसे करीबन अपने स्ट्रैडल की वैल्यू थी। और राइट नाउ वही 47 रुपया 75 पैसा 2:27 के ऊपर जब मैंने पोजीशंस को एग्जिट किया, उस समय की उसकी कितनी वैल्यू रही थी, 219.30 पैसा, और यहां पर 1 रुपया। मतलब टोटल उसकी जो वैल्यू क्रिएट हुई, वो वैल्यू क्रिएट हुई 220 रुपया, 218 ही पकड़ के चलो। ठीक है, मतलब 47 रुपए का प्रीमियम आपने जाके कहां पर बेच रहे हो, आप 218 219 के भाव के ऊपर बेच रहे हो। दिस कॉल्ड एज ऑप्शन बाइंग जैकपॉट हेजिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, जैकपॉट हेजिंग आपको एक्सपायरी के दिन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अगर मार्केट डायरेक्शनल हो या फिर मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो, मार्केट वोलेटाइल हो। बस आफ्टर 1 PM अगर आप पोजीशंस को एग्जीक्यूट करके चल रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आफ्टर 1 PM ही यूज क्यों करना है, और एक्सपायरी के दिन ही यूज क्यों करना है, ये वाली चीज जस्ट बिकॉज ऑफ डेल्टा एक्सेलरेशन, गामा एक्सेलरेशन। ठीक है, ओटीएम बेस प्रीमियम्स जीरो हो जाते हैं, आईटीएम बेस प्रीमियम्स के डेल्टा स्पाइक्स कर जाते हैं। दैट्स द रीजन यहां पर आप लोग, मैं, हम लोग हमेशा अगर ये चीजें यूज करके चले, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, आपकी ये चीजों के साथ प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। जब मैंने ये चीज को एग्जीक्यूट किया, तब मार्केट में प्राइस क्या चल रहा था, स्पॉट का 24,750, राइट। और मेरे लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या आए थे, 24,700 और 24,800 के करीब के ब्रेक इवन पॉइंट्स आ रहे थे। अगर मार्केट 24,700 ब्रेक नहीं करता तो मुझे यहां पर क्या होता, लॉस होता। अगर मार्केट 24,800 ब्रेक नहीं करता तो मुझे यहां पर क्या होता, लॉस होता। दोनों में से कोई भी प्राइस ब्रेक नहीं करता तो मुझे क्या होता, यहां पर नुकसान होता, मतलब इसी रेंज के ऊपर क्लोज करता। तो स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा था,
24,750। मतलब मैंने अपनी ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर ओनली 50 रुपीज का डिफरेंस रखा था कि मेरे एक्सपेक्टेशंस थी या तो मार्केट 50 रुपीज ऊपर की साइड जाके निकलने की कोशिश करेगा और ऊपर की साइड क्लोज करेगा, या फिर नीचे की साइड 50 माइनस क्लोज करेगा, तब जाके मुझे एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो वहां पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा फॉल आएगा। फैक्ट बता रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट लक। आज मेरा लक अच्छा था कि भाई मैं राइट टाइम के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ आई नो हु आई एम एंड मैं मार्केट में अपनी पोजीशंस को कैसे मैनेज करके, रिस्क को कैसे मैनेज करके अपनी प्रोबेबिलिटीज के साथ काम कर सकता हूं। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हर एक ट्रेडर को आनी चाहिए कि आप अपनी रिस्क को समझो, आप अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटीज को समझो, आप अपनी स्ट्रेटेजीज की विन रेशोज को समझो, क्या आप उन स्ट्रेटेजीज को बार बार यूज करें और क्या सच में वो चीजें आपको फेवरेबल है, क्या आपको सच में वो चीजें रिवॉर्ड बना के दे रही है। अगर दे रही है तो इस डज नॉट मैटर कि भाई वो एक टाइम अगर फेल भी हो जाती है चीज, तो आप वापस से उसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। यहीं पर वो चीजें एग्जीक्यूट हुई और दैट्स द रीजन भाई लक भी मैटर करता है, और यहां पर मुझे अच्छा खासा रिवॉर्ड गेन देखने को मिला इस एटीएम बेस्ड 24,750 कॉस्ट लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर। ठीक है, उसके बाद 1:40 के ऊपर ये जो चीज बनाई थी, ये तो बनाई थी 1 बजे। ठीक है, उसके बाद 1:40 के ऊपर मुझे पोजीशंस बनाने का वापस से मौका मिला, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरा वहां पर माइंडसेट क्या था कि अगर मार्केट 24,700 के वापस से ऊपर आने की कोशिश करता है तो पहली वाली ट्रेड का जो प्रॉफिट था, ठीक है, वो मैं एग्जिट कर दूंगा और दूसरी वाली ट्रेड के अंदर वो उसको लंबा खींचने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ यहां पर, चीज क्या हुई यहां पर, 1:40 का टाइम मैं डाल देता हूं। ठीक है, 1:40 के ऊपर मैंने 24,700 का कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन मैंने बाई कर लिया था, जहां पर कॉल ऑप्शन की प्राइस थी 25 रुपया 20 पैसा और पुट ऑप्शन की प्राइस थी 20 रुपया 40 पैसा। ठीक है, यहां पर मैंने तीन ही लॉट्स लिए थे और इन तीन लॉट्स के साथ जो वापस से वही चीज, ठीक है, लास्ट टाइम मेरी रिस्क कितनी थी, लगभग 8 से 9 हजार के करीब और रिवॉर्ड मुझे मिला 64,000 के करीब। ठीक है, इस बार मैंने तीन लॉट्स डाले हुए थे। ठीक है, एट द सेम टाइम उतना मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि भाई उतना बड़ा जैकपॉट लग जाएगा, मगर वो लग गया। इट्स ऑल अबाउट लक। ठीक है, मगर यहां पर तीन तीन लॉट के साथ जब मैंने वापस से 1:40 के ऊपर ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया, उस सिचुएशन के अंदर वापस से जो मेरी मैक्स रिस्क थी वो मेरा पूरा मार्जिन था, मगर ये पूरा मार्जिन अपन लोग रिस्क लेके नहीं चल सकते। दैट्स द रीजन मैंने यहां पर अपनी 40% रिस्क को कैरी ऑन करने की कोशिश की। इट मींस लगभग 4,000 रुपीज के लॉस के साथ में ये ट्रेड को, ये स्ट्रैडल को एग्जिट करने वाला था। वाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने यहां पर लॉट साइज भी कम डाली थी और पहली ट्रेड प्रॉफिट में चल रही थी। अगर ये ट्रेड मेरी नहीं चलती या फिर वो ट्रेड मेरी नहीं चलती, दोनों में से किसी एक ट्रेड के अंदर मुझे जरूर प्रॉफिट बन सकता था। मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, मार्केट या तो 24,700 के नीचे आके क्लोज करेगा या फिर 24,800 के पास जाके क्लोज करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आज के दिन मैंने थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्ट्रैडल क्रिएट किया, वरना हफ्ते एक्सपायरी के दिन एक एक्सपायरी एक स्ट्रैडल काफी होता है आफ्टर अ 1 PM लॉन्ग स्ट्रैडल। राइट, जो कॉल और पुट दोनों खरीद के रखना है। जो लोगों का मानना है भाई ये चीजें वर्क नहीं करती, भाई ये चीजें सच में वर्क नहीं करती। वर्क तभी करेगी जब एक्सपायरी होगी, जब मार्केट में प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड होंगे, जब मार्केट में डेल्टा स्पाइक होगा, गामा स्पाइक होगा आफ्टर 1 PM। कभी भी कॉल और पुट दोनों खरीद के रख देते भाई प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता मार्केट में। एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको अंडर वैल्यूड प्रीमियम को अंडरस्टैंड करना होता है, लोकेशन बेस्ड ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशंस को एग्जीक्यूट करके चलना होता है अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, यहां पर रिस्क थी अपनी 4,000 रुपए की। ठीक है, मैक्स टू मैक्स 4,000 रुपए की रिस्क थी। ठीक है, अगर मुझे 4,000 का नुकसान दिखता तो मैं वहां पर मार्केट में एग्जिट कर जाता। ये भी पोजीशन एट द सेम टाइम 2:27 के ऊपर क्या हुआ, मार्केट में एग्जिट हुआ। ठीक है, अपन लोग थोड़ा चलते 2:27 के ऊपर।
एग्जैक्टली 2:27 के ऊपर लगभग मुझे यहाँ पर 200 250%, पौने 300% के रिटर्न्स देखने को मिले। जब मैंने ये ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, वापस से वही चीज, 24,700 का स्पॉट प्राइस चल रहा था। ब्रेक इवन पॉइंट्स मेरे कितने थे? ऊपर की साइड 46 पॉइंट्स एंड नीचे की साइड आल्सो 46 पॉइंट। 46 पॉइंट की रेंज थी। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता फिर भी मुझे प्रॉफिट होता, इसको ब्रेक करता फिर भी मुझे प्रॉफिट होता। ये सिचुएशन समझ के मैंने इन चीज को एग्जीक्यूट किया, मगर मार्केट भाई गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। और उस सिचुएशन के अंदर, ये वाली स्ट्रैडल के अंदर 4,000 रुपीज की रिस्क के साथ लगभग 28,000 के रिटर्न्स अपने बन गए। ठीक है, एग्जिट करते करते 2:27 के ऊपर एग्जिट हुआ। एग्जिट ऑल जब पोजीशंस की मार्केट ऑर्डर के अंदर लगभग 28,300 350 के करीब मुझे वो प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो चीजों को समझो दोस्तों। मार्केट में लॉन्ग स्ट्रैडल वाली चीज ओनली आफ्टर 1 PM एक्सपायरी के दिन चलती है और चलती रहेगी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जब तक मैनिपुलेशन होगा मार्केट में ये आपको जैकपॉट देखने को मिलेगा। भाई ऐसे सिचुएशन के अंदर मान के चलो एक दिन मार्केट एक्सपायरी के दिन पूरा साइडवेज रहा, कहीं गया ही नहीं भाई, पूरा साइडवेज रहा, उस दिन तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, पूरी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर, ये अगर आप टोटल रेंज देखोगे तो 100 पॉइंट की रेंज है। किसी किसी कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक्सपायरी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर ही खत्म हो जाएगी, तो वो चीज भी याद रखना। एक हाथ दूसरी एक्सपायरी ऐसी होती है कि 100 पॉइंट की रेंज के अंदर खत्म हो जाती है। हर एक एक्सपायरी 100 पॉइंट की रेंज के अंदर खत्म नहीं होती। आप जाके बैक टेस्ट करके देख सकते हो ये चीजें, कि निफ्टी की एक्सपायरी हो या फिर सेंसेक्स की एक्सपायरी हो, हर समय 100 पॉइंट की रेंज के अंदर एक्सपायरी नहीं होती। ठीक है, कभी कभार ही 100 पॉइंट की रेंज के अंदर एक्सपायरी होती है, सेंसेक्स की हो या फिर निफ्टी की हो, तो तब उस दिन आपको लॉसेस तो बुक करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस दिन जैकपॉट बन रहे लगातार, अगर आप एवरी एक्सपायरी अगर बना रहे हो, अगर 8 एक्सपायरीज है अपने पास, उसमें से अगर आप 5 एक्सपायरी भी बना लोगे तो लगभग आपको आने वाले मंथ के अंदर, ठीक है, एक्सपायरी के दिन जो आप रिस्क लोगे ना वो पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट महीने भी लॉस करोगे फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ये महीने के अंदर अगर आपके 5 ट्रेड चल गए, 4 ट्रेड चल गए, आपको अच्छा खासा जैकपॉट मिल गया, तो उसके बाद भाई वो जो रिस्क मैनेजमेंट है आप अपने हिसाब से कंट्रोल करके चल सकते हो। दैट्स द रीजन मैं यहाँ पर जब भी मुझे एक्सपायरीज के दिन प्रॉफिट होता है ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर विदाउट एनी हेजिंग, तो उस सिचुएशन के बाद आफ्टर 1 PM मैं ये जरूर चीजें ट्राई करता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बजे यूज करना है भाई। लास्ट वाली वीडियोस जाके देख लो, उसकी लास्ट वाली वीडियोस जाके देख लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जरूर देख लेना भाई। टाइम 1 बजे के बाद आप कब एग्जीक्यूट कर रहे हो मैटर नहीं करता, बट जब एग्जीक्यूट कर रहे हो उस सिचुएशन के अंदर मार्केट में कहीं ना कहीं लोकेशन मैटर करता है और मैक्स पेन की स्ट्रेंथ मैटर करती है। भाई मैक्स पेन कहां पर ट्रेड कर रहा है और प्रीमियम सच में अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ये अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो तो तभी जाके ये चीजों को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इन अ लाइव मार्केट। ठीक है, तब तक आपके लिए ये चीजें आसान नहीं होगी जब तक आप मार्केट को कैलकुलेट नहीं करोगे, चैट जीपीटी का यूज नहीं करोगे। देखो ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी का यूज करना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मार्केट में ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए कि कौन से प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है। ठीक है, मगर मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, सीधा ऑप्शन चेन का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे कि यहां पर एक और चीज याद रखना, जब भी आप स्क्रीनशॉट लोगे ना, छोटा स्क्रीनशॉट मत लिया करो भाई, पूरा स्क्रीनशॉट लिया करो और उस स्क्रीनशॉट के अंदर हर एक विंडो ओपन होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर विंडो ओपन है भाई, यहां पर आप चीज देख सकते हो कि लगभग थीटा, डेल्टा, वॉल्यूम, ओवाई चेंज, ओवाई इन लैक, LTP change, put OY, LTP change in percentage and IVs and strike price, ये सब कुछ चीजें ओपन है। एज वेल एज ऊपर की साइड के ये भी चीजें आपको स्क्रीनशॉट के अंदर डालनी आनी चाहिए। ठीक है, जब आप स्क्रीनशॉट लोगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे और पूछोगे
चैट जीपीटी को, टेल मी अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन चेन स्क्रीनशॉट अंडर वेयर इज द अंडर वैल्यूड प्रीमियम, ठीक है, विच प्रीमियम्स इज अंडर वैल्यूड एज वेल एज विच प्रीमियम्स इज ओवर वैल्यूड। चाहे तो आप हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ी में, तेलुगु में, तमिल में, कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एआई बेस्ड मॉडल, राइट। तो यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि भाई आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत है आफ्टर 1 PM, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग 12:30 बजे से ही ट्राई कर सकते हो। प्रॉम्प्ट डालो, स्क्रीनशॉट ले लो, चैट जीपीटी के ऊपर डाल दो स्क्रीनशॉट, और वहां पर जस्ट पूछ लेना कि कौन से प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड है और कौन से प्रीमियम्स ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तब जाके वहां पर वो आपको कंबाइंड थियरीज बताएगा, समरीज बताएगा, उसके अंदर आपको एक डायरेक्शनल व्यू क्लियर करने का मौका मिल जाएगा, और वहां से आप मार्केट में कब मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, किस लोकेशन के ऊपर जैकपॉट हेजिंग करनी है इन ऑप्शन बाइंग, वो आपको पता लग जाएगा। तो काफी सारे मैंने पॉइंट्स आपके साथ क्लियर किए हैं इस वीडियो के अंदर भी, लास्ट वाली वीडियोस के अंदर भी। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप आपको जैकपॉट हेजिंग के बारे में काफी कुछ समझ में आ चुका है। और लास्ट एक बार बोल रहा हूं, ठीक है, एक ही चीज अगर आप बैक टेस्ट करोगे बार बार इन अ लाइव मार्केट एज वेल एज ऑफलाइन मार्केट, तभी जाके उस चीज के ऊपर आपकी प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होगी, आपका विन रेशियो इंक्रीज होगा, आप उन स्ट्रैटेजीज के अंदर मास्टरी कर जाओगे। आने वाली एक्सपायरी गुरुवार को है सेंसेक्स की, वापस से एक बार फिर से मैं ऑप्शन हेजिंग जैकपॉट स्ट्रैटेजी के ऊपर एक बार फिर से वीडियो लेके आऊंगा विद सॉल्यूशन, जरूर आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। 3 वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं, एक तो ऑप्शन बाइंग जैकपॉट हेजिंग स्ट्रैटेजीज इन अ निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स आफ्टर 1 PM, एज वेल एज डायरेक्शनल हेजिंग, एज वेल एज मैक्स पेन की जो चीजें है, सब कुछ चीजें इन डिटेल में बता दी है मैंने वीडियोस के अंदर, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। मगर आज की वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।